नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने के पूरे आनंद की बात करता हूँ। लेकिन आज मैं इसके अलावा कुछ और भी बात करूँगा और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास है। मैं जब महिलाओं से बात करता हूँ तो उनके नज़रिए पर कई बार मुझे बरबस हंसी आ जाती है। कोई महिला कहती है कि पैसे का सारा काम उनके पतिदेव देखते हैं। कोई महिला बड़ी खुश होकर बताती है कि बच्चों के करियर का फैसला उनके पतिदेव करते हैं। तो आप क्या हैं? रोटी पकाने वाली कुक? आज एक कसम खाइए कि आप आज से एक नया नज़रिया अपनाएंगे। फैसलों में पतिदेव की और परिवार के बाकी सदस्यों की सहायता करेंगी, उन्हें रास्ता दिखाएंगे। कृपया यह समझिए कि फैसले लेने में सहायता कोई दखल अंदाजी नहीं है, बशर्ते कि आपका नज़रिया पॉजिटिव। आप उनके जीवन की साथी हैं और सारथी हैं। उदासीनता छोड़िए, इनडिफरेंस छोड़िए, चिंता मत कीजिए। फैसले लेने में परिवार की सहायक बनिए। इससे फ़ायदा होगा और बहुत फ़ायदा होगा, आपको भी, परिवार को भी। इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि फ़ैसला लेने की भी एक टेक्निक है, एक निश्चित साइंटिफिक टेक्निक है। इस टेक्निक का पता हो तो ज़्यादातर फैसले सही होते हैं। टेक्निक का पता न हो तो आप राम भरोसे रहती हैं। इसलिए आज हम इसी ख़ास टेक्निक की बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में खुशियों का सिलसिला बना रहे। किसी गलत फैसले का नुकसान ना उठाना पड़े, झंझट में ना फंसना पड़े। तो आइए आज हम इसी की बात करते हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है फैसले की घड़ी। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियो भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूँ, सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी चॉइस है। जीवन के अलग अलग मौक़ों में हम कोई ना कोई फ़ैसला लेते हैं। कोई फ़ैसला फ़ायदेमंद सिद्ध हो जाता है, कोई फ़ैसला हमें सालों साल तंग करता है, कोई फ़ैसला इतना रिवॉल्यूशनरी होता है कि हमारा जीवन ही बदल जाता है। हर कोई चाहता है कि उसका हर फैसला सही हो और उसे खुशी, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाए। लेकिन हर बार ऐसा कहाँ होता है?
हमारे बहुत से फैसले हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। कभी कभार तो कुछ फैसले जीवन की फांस बन जाते हैं। हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा हर फैसला लाभदायक ही हो या कम से कम ज़्यादा फैसले हमारे लिए लाभदायक हो? क्या इसकी कोई टेक्निक है? क्या कोई प्रोसेस है, प्रक्रिया है, तरीका है जो हमें सही फैसले तक पहुंचने में मदद कर सके? इंटरनेशनली नोन लेखिका हैं, ऑथर हैं सूजी वेल्च। उनकी एक बुक है, किताब है 10-10-10, 10-10-10। उस बुक में एक मंत्र दिया है उन्होंने, मैं उसका जिक्र पहले करूंगा, फिर आगे भी बात करेंगे। ये मंत्र 10-10-10 हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता दिखाता है। उसमें बहुत सरल और साधारण शब्दों में हमारी इस उलझन का हल सुझाया है। सूजी वेल्च का कहना है कि हम अपने हर फैसले को 10-10-10 के पैमाने पर परखें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फैसला हम कर रहे हैं उसका हमारे जीवन पर 10 दिन के बाद क्या असर होगा, 10 महीने के बाद क्या असर होगा और 10 साल के बाद क्या असर होगा। अगर हम ये विजुअलाइज करें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, परिणाम क्या हैं इस फैसले के जो हम आज ले रहे हैं, 10 महीने बाद क्या होंगे, 10 दिन बाद क्या होंगे, 10 साल बाद क्या होंगे, अगर हम विजुअलाइज कर सकें, ईमानदारी से करें, एनालाइज करें, तो हमारा फैसला सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इस पैरामीटर पर अपने फैसलों को तोलेंगे तो हमें उनकी असलियत का पता चल जाएगा कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए लाभदायक हैं या नहीं हैं। इस तरह हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि हमारा फैसला समाज के पैरामीटर्स के मुताबिक है या नहीं है। क्या ये लंबे समय के बाद भी हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, हितकारी रहेगा या नहीं रहेगा। अगर हमें जवाब हाँ में मिल रहा है तो फैसला लेने में हिचक मत कीजिए, फिर तो ठीक है। फैसला लेने की एक और भी टेक्निक है जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। बहुत से लोग डायरी लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स और आध्यात्मिक लोग हमें सिखाते हैं कि रात को सोने से पहले अगर हम दिन भर की घटनाओं को याद कर लें, मन की आंखों से सारे दिन की घटनाओं को पिक्चर की तरह देखें, तो फ्यूचर के लिए हमें उनसे सीख मिल सकती है। इस प्रोसेस को अगर हम साइंटिफिक तरीके से और ज़्यादा डिटेल में अपनाएं तो ये हमारे जीवन में बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि ये गैर ज़रूरी बातों को दिमाग से रब ऑफ कर देता है, मिटा देता है, या फिर उसको किसी ऐसे पोर्शन में संभाल देता है जहाँ से कभी किसी कारण से अचानक निकले तो निकले, हम कॉन्शियसली कई बार उसको रिकॉल नहीं कर सकते। तो कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं होता कि सब कॉन्शियस माइंड ने उसको कहाँ रखा है, इसलिए कई बार हम इस याददाश्त का फ़ायदा नहीं ले पाते। क्योंकि अगर टाइम पड़ने पर हम सही बात को, सही एक्सपीरियंस को ढूंढ ना पाएँ तो हम उस एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, उसके बावजूद हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। इससे बचने का तरीका ये है जो मैंने पहले कहा कि दिन भर जो कुछ गुजरा उसको रिव्यू करें अपने माइंड में और उसको पूरी डिटेल में, मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल में लिख लें। जो ब्रेन में होता है चीज़ों को भूल जाने वाला फीचर, उससे दिमाग में सफाई चलती रहती है ताकि क्लटर ना हो जाए। लेकिन उसका कई बार नुकसान ये भी होता है कि बहुत सी काम की बातें भी हम भूल जाते हैं जिनको हम याद नहीं रख पाते या हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो चाहे आप इसको खूबी कह लीजिए ब्रेन की, चाहे आप इसको खामी कह लीजिए, पर अपने ब्रेन की इसी फीचर के कारण
हम बहुत से गलत फैसलों से जो हमने किए हैं या किसी और ने किया और हमें पता है, हम उसकी विटनेस हैं, हम उससे सीख नहीं ले पाते, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, उसको लेवरेज नहीं कर पाते। तो अगर हम अपने ब्रेन के इस फीचर का इलाज कर लें तो हमारी समस्याओं का हल हो जाता है। ये बड़ा छोटा सा गुरु मंत्र है, इसको अब आगे मैं डिटेल में खुलासा करूँगा। अगर हम ये इंश्योर कर लें कि जो कुछ दिन भर में गुजरा उसे हम ना भूलें, तो हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसको रेफ़र कर सकते हैं और फिर सही फैसले ले सकते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये टेक्निक थोड़ी सी लंबी है, मेहनत वाली भी है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, पर ज़िंदगी के फ़ैसले अगर सही हो जाएं तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाती हैं। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि किसी भी डिसीज़न पर पहुंचने से पहले हम ये देखें कि उस डिसीज़न के कितने सारे पॉसिबल और वेरिएंट्स हो सकते हैं, कितने और तरह के डिसीज़न पॉसिबल हो सकते हैं, हाँ में, ना में, हाँ और ना के मिक्सचर में, किसी और तरीके से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्या विकल्प हैं। अगर हम ये देख लें, फिर उन विकल्पों को सबको, सब्स्टिट्यूट्स जितने भी फैसले के नज़र आए उनको सबको लिख लें, अलग अलग लिख लें, और फिर एक एक फैसले के साथ ये देखें कि उसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, उससे फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। आज हम उस फैसले को लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, 10 महीने बाद क्या फ़ायदा होगा, 10 साल बाद क्या फ़ायदा होगा, आज उससे नुकसान क्या होगा, 10 महीने बाद नुकसान क्या होगा, 10 साल बाद क्या नुकसान होगा। इस तरह से अगर हम प्रॉस कॉन्स को एक एक सब्स्टिट्यूट के, एक एक विकल्प के प्रॉस कॉन्स लिख लें और उनको एनालाइज करें तो 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, एक तो हमारा दिमाग खुल जाएगा। एक, एनालाइज करते वक्त हमें नई हल, नए फैसले सूझेंगे, नए सॉल्यूशंस सूझेंगे, और हम सही फैसले तक पहुंचना हमारे लिए इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि हमने हर फैसले का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस डिटेल में लिख लिया। उनको, कोई चीज़ हमारे दिमाग से पीछे नहीं हटी, कोई चीज़ हम भूले नहीं, कोई स्टेप हमने मिस नहीं किया। उसमें ये फ़ायदा होगा कि हम टोटलिटी में व्यू कर सकेंगे सारी सिचुएशन को, और जब टोटलिटी में व्यू करते हैं, बिग पिक्चर देखते हैं, तो हमें क्लैरिटी ज़्यादा होती है और सही डिसीज़न पर पहुंचना आसान होता है। अब यहाँ एक और चीज़ करनी है। आपने ये कहा कि अगर हम ये डिसीज़न लेंगे तो इसके ये एडवांटेजेस होंगे, और ये डिसीज़न लेंगे तो इसके ये डिसएडवांटेजेस होंगे। तो कारण भी लिखिए साथ में कि डिसएडवांटेज क्यों है और एडवांटेज भी क्यों है। जब आप कारण भी लिख लेते हैं तो फिर आपके पास बहुत इजी हो जाता है सारी चीज़ों को समझना। उसको चाहे आप अपने लैपटॉप में लिखें, डायरी में लिखें, ब्लॉग में लिखें, मेमोयर में लिखें, किस तरीके से आप रिकॉर्ड करते हैं वो आपकी चॉइस है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैकेनिकली करते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं या ह्यूमन वे में करते हैं। तो पर उसको रिकॉर्ड करना यानी लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लिखा नहीं तो ये प्रोसेस काम नहीं आएगी। ये वार्निंग मैं स्पेसिफिकली देना चाहूँगा। तो इसमें ये भी लिखें कि जो अब तक का आपको फैसले का विकल्प सबसे बढ़िया लगा था, वो सबसे बढ़िया क्यों लगा। फिर जब 1 साल बीत जाए, आपने कोई फ़ैसला लिया 1 साल पहले लिया, तो अपनी डायरी निकालिए या अपना ब्लॉग निकालिए या जहाँ भी आपने उस फैसले को रिकॉर्ड किया था उसको 1 साल के बाद रिव्यू कीजिए और ये देखिए कि तब जिन चीज़ों को आप एडवांटेजेस मानते थे क्या वो वाकई एडवांटेजेस सिद्ध हुई, डिसएडवांटेजेस जिनको मानते थे क्या वो वाकई डिसएडवांटेजेस सिद्ध हुई, क्या आपने जो कारण लिखे थे जिस कारण से आप उस फैसले पर पहुँचे 1 साल बाद भी वो कारण आपको वैलिड नज़र आते हैं। यही प्रोसेस आप 5 साल बाद दोबारा कीजिए। तो जब आप किसी अपने पुराने फैसले को इस डिटेल में लिख लें और उसको साल बाद और 5 साल बाद रिव्यू भी करें, आपने मान लीजिए आज ही से शुरू कर दिया, तो ये पक्की बात मानिए कि आज से ही सही फैसले लेने की आपकी नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। और जब आप उसको साल बाद और 5 साल बाद रिव्यू भी करेंगी तो फिर आपके सही फैसले लेने की स्पीड
और सही फैसले लेने के नंबर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब आप ये सोचिए, अगर आपका हर फैसला सही हो तो इस टाइम लगाने का आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपके परिवार को कितना फ़ायदा हुआ, आपके पतिदेव को कितना फ़ायदा हुआ, आपके बच्चों को कितना फ़ायदा हुआ। अगर हम इस तरह से अपने फैसलों को एनालाइज करना, रिव्यू करना शुरू कर दें तो हम अपने आप से ही, खुद से ही बहुत सी नई बातें सीख सकेंगे, खुद अपने गुरु बन जाएंगे और नए काम बेहतर ढंग से कर सकेंगे, नए फैसले बेहतर ढंग से ले सकेंगे, क्योंकि तब हमारा एक न्यूरोपाथ ब्रेन में ऑलरेडी बन चुका है जो हमें सही फैसले की तरफ ले जाता है, जो हमें सारे सब्स्टिट्यूट, सारे विकल्प, सारे अल्टरनेटिव देखने की कैपेबिलिटी देता है कि हम उसको टोटलिटी में देख सकें, बिग पिक्चर में देख सकें। और जब हम बिग पिक्चर को रिव्यू करते हैं, टोटलिटी में किसी चीज़ को रिव्यू करते हैं, तो हम कोई भी विवरण भूलते नहीं हैं और सही फैसले पर पहुंच जाते हैं। तो जिस फैसले को हमने 10 साल पहले या 5 साल पहले सही माना था, अगर वो आज भी सही है और वो रीज़न्स आज भी वैलिड हैं तो भी आपको पता लग गया, और उसमें अगर कोई चेंजेस आए, उस वक्त किसी चीज़ को हम इमोशनली व्यू कर रहे थे, लॉजिकली व्यू नहीं कर रहे थे, तो आज हमें पता है रिव्यू करते वक्त 1 साल के बाद या 5 साल के बाद कि तब हमारे फैसले में यहाँ कमी रह गई थी। अगली बार कोई भी फैसला लेते हुए हम इमोशनल होने के बजाय लॉजिकल ज़्यादा होंगे और हमारे फैसले ज़्यादा लॉजिकली, ज़्यादा ट्रूथफुल, ज़्यादा एडवांटेजियस होंगे, पूरे परिवार को फ़ायदा मिलेगा। यही नहीं, अगर आप ये टेक्निक अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने हस्बैंड के साथ शेयर करें, उनका प्रोफेशनल लाइफ और उनका ओवरऑल लाइफ, उनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उनकी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी, चिंताएं ख़त्म हो जाएंगी और उनको अपने आप को प्रोफेशनली कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हमें एक और बात को समझना है, यहाँ पे किसी भी फैसले को सही माने जाने के 4 पिलर्स हैं। वो 4 पिलर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी समझना साथ में ज़रूरी है। पहला पिलर तो ये है कि वो फैसला हमें और हमारे परिवार को प्रोग्रेस की तरफ ले जाए, उन्नति की तरफ ले जाए। दूसरा, वो हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए परमानेंट खुशियाँ लाए। प्लीज़ इस बात को नोट कीजिए, मैं कह रहा हूँ परमानेंट खुशियाँ लाए, टेम्परेरी खुशियाँ नहीं। टेम्परेरी खुशियों का मतलब ये है कि आप आज अमीर हो गए, आज साधन संपन्न हो गए, आज आपको सुख मिलना शुरू हो गया, आज पैसे ज़्यादा हो गए, लेकिन कल राजकुंद्रा बन गए, जेल चले गए। तो ऐसा फैसला सही फैसला नहीं है जिसमें खुशियाँ टेम्परेरी हो, परमानेंट ना हो। एग्ज़ाम्पल चाहे हम विजय माल्या का ले लें, चाहे राजकुंद्रा का ले लें, चाहे खुद को संत कहने वाले आसाराम का ले लें, अल्टीमेटली तो बात वहीं ख़त्म होती है कि हमारा फैसला हमें परमानेंट खुशियाँ देने वाला होना चाहिए, टेम्परेरी सुख देने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरा पिलर, थर्ड पिलर जो है वो ये है कि हमारा फैसला देश के कानून को ना तोड़ता हो, वायलेट ना करता हो, कानून के खिलाफ ना हो, कानून के अगेंस्ट ना हो, वरना उससे भी हमें परेशानी होगी। आज टेम्परेरी रिलीफ मिलता हो, टेम्परेरी फ़ायदा मिलता हो, उसको मत सोचें। कंप्लायंट रहें हमेशा। आपका हर काम, हर फैसला देश के कानून के हिसाब से हो तो आपको कभी दिक्कत नहीं। और चौथा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि वो समाज की ट्रेडिशंस के खिलाफ ना हो। आपका फैसला समाज के लिए भी कंपैटिबल हो, समाज भी उसको इज्जत की निगाह से देखता हो। अगर इन 4 पिलर्स पर टिका है आपका फैसला, तो आपको जो खुशियाँ मिलेंगी वो परमानेंट होंगी, वो टेम्परेरी नहीं होंगी। फैसला भी अच्छा होगा, परिवार के लिए भी, आपके लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए। अब आइए इससे भी एक और कदम आगे चलते हैं। हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जो हम फैसला ले रहे हैं, फैसला ले ही क्यों रहे हैं, क्यों ज़रूरी है कि हम कोई फ़ैसला करें,
क्यों ज़रूरी है कि हम किसी बात के लिए ये सोचें कि हमें इसके लिए ये डिसीज़न करना या ये काम करना ज़रूरी है। काम का कारण समझे बिना काम करना उतना ही गलत है जितना कि काम ना करना। पहले मैं एक सिंपल उदाहरण दूंगा, सिंपल एग्जांपल दूंगा, फिर मतलब की बात पे आएंगे और गहराई में डिटेल करेंगे। अब मान लीजिए आप किसी बस स्टॉप पे खड़ी हैं, वहाँ 2 लेडीज़ और खड़ी हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं और उसमें मशगूल हैं। आप उनको बहुत थोड़ा थोड़ा जानती हैं, आप उनसे कोई जान पहचान नहीं है, दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना सा पता है कि वो आपके मोहल्ले में कहीं रहती हैं। ये भी एग्जैक्ट नहीं पता कि कहाँ रहती हैं, किस लेन में रहती हैं, पर ये पता है मोहल्ले में कहीं रहती हैं। आपकी उनसे कोई ख़ास जान पहचान नहीं है, ये एज्यूम कीजिए। अब वो दोनों लेडीज़ आपस में किसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही हैं, आप पास ही खड़ी हैं, आपको सारी बात सुनाई दे रही है। एक लेडी उनमें से किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के बात कर रही है और दूसरी लेडी उसका कोई सॉल्यूशन सुझा रही है। आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है वो ना तो उचित है ना ही प्रैक्टिकल है, बल्कि उस सॉल्यूशन को अपनाने से परेशानियां और बढ़ जाएंगी। तभी आपको आपके दिमाग की बत्ती जली, एक आइडिया सूझा और आपको समझ में आ गया कि उसकी जगह ये वाला सॉल्यूशन होता तो ये सॉल्यूशन बहुत बेहतर है, इसमें नुकसान कोई नहीं है, रिस्क कोई नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और आपको वो तसल्ली है कि वो सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। अब आपका दिल बार बार कर रहा है कि आप जाएं फटाफट उनके पास और उनको वो सॉल्यूशन बता दें। जो सॉल्यूशन आपको सूझा है वो आप शेयर करना चाहती हैं। अब फैसला कीजिए, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ भी फैसला करें, इससे आपके जीवन पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी उन लेडीज़ के साथ कोई ज़्यादा लेन देन इस वक्त भी नहीं है और फ्यूचर में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको अपना वाई डिफ़ाइन करने में, क्यों डिफ़ाइन करने में कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस थिंग, वो उससे मदद मिलेगी। पर मतलब की बात बताते वक्त थोड़ा और गहराई में भी जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि हम क्यों ये एग्जाम्पल कर रहे हैं और असली मतलब की बात क्या है। तो पहले यही बात कि आपके पास उनकी समस्या का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अच्छा भी है, इजी टू इम्प्लीमेंट भी है, प्रैक्टिकल भी है। क्या आपको उनके पास जाकर के वो सॉल्यूशन शेयर करना चाहिए? डिसीज़न ये लेना है। तो क्यों आपको शेयर करना चाहिए और क्यों नहीं शेयर करना चाहिए, इसको सोचिए। आप अपना वाई डिफ़ाइन कीजिए। कोई भी काम करने से पहले अपना वाई डिफ़ाइन कर लेना, क्यों डिफ़ाइन कर लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अब इसी बात पर वापस आते हैं। तो ज़्यादातर लेडीज़ की बहुत तेज़ इच्छा होगी कि हम अपनी बात उन तक पहुंचा दें, क्योंकि इस सॉल्यूशन से उनका फ़ायदा होगा, भला होगा। अब यहाँ 2 अड़चनें हैं जिसकी तरफ कई बार हमारा ध्यान शायद न जाए। पहली अड़चन तो ये है कि वो लेडी जिसने कोई सॉल्यूशन दिया था अपनी सहेली को, वो आपसे चिढ़ जाएगी क्योंकि आपने उसके सॉल्यूशन को काट दिया। वो आपसे नाराज़ हो गई और परमानेंट नाराज़ हो गई। उसके दिमाग में परमानेंट आपके लिए एक नेगेटिव इमेज बन गई क्योंकि आपने उसकी बात को काट दिया। दूसरी बात, जिस लेडी की प्रॉब्लम थी आपने उसको सॉल्यूशन दे दिया, सॉल्यूशन आपका अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं, पर उसने आपसे सलाह नहीं मांगी और वो आपको जानती भी नहीं, आप उसे नहीं जानती, वो भी आपको नहीं जानती। चूँकि वो आपको नहीं जानती इसलिए उनका आप पर वैसा ट्रस्ट नहीं है जो अपनी उस सहेली पर है जो कि उनको सॉल्यूशन बता रही है। एक चीज़ ख़ास ध्यान रखिए, हमने पहले भी अपने कई एपिसोड्स में, कई लाइव सेशंस में कहा है कि जब हमें किसी पर ट्रस्ट होता है तो हम उसकी बात को तुरंत मान लेते हैं या आसानी से मान लेते हैं। जिस पर ट्रस्ट नहीं होता उसकी अच्छी बात भी मानने में हमारा ब्रेन रिफ्यूज़ कर देता है, सबकॉन्शियस माइंड रिफ्यूज़ कर देता है। हमें पता भी नहीं होता और हम किसी बात को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस आदमी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा जिसने हमें कोई सॉल्यूशन दिया। तो आपका सॉल्यूशन अच्छा है या ख़राब है, बुरा है या भला है, इसका कोई महत्व नहीं है, सिग्निफिकेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस इस बात की है कि वो लेडी आपको नहीं जानती,
इसलिए आप पर उसका ट्रस्ट वैसा नहीं है जैसा अपनी सहेली पर है, इसलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड आपके सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर देगा। अब आप तो ये भला चाहती थी कि वो उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करे और अपनी समस्या से निजात पा ले। पहली तरफ आपने एक लेडी को अपना दुश्मन बना लिया, दूसरी तरफ जिसको आपने सॉल्यूशन दिया उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अब आप सोचिए कि आपका जो गोल था, जो पर्पस था, वो तो फेल हो गया। इसलिए आपको सॉल्यूशन अच्छा होने के बावजूद सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए। ये लॉजिकल साइकोलॉजिकल बात है। तो हमारा चूंकि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बड़ा है, और वो अक्सर जीत जाता है। इसलिए कॉन्शियस माइंड को तो पता भी नहीं होगा कि फैसला रिजेक्ट क्यों कर दिया, और आपका पर्पस जो है वो पर्पस डिफीट हो गया हमेशा के लिए। एक लेडी आपकी क्रिटिक बन गई, दूसरी आपकी दोस्त नहीं बनी। इसलिए वाई को समझना कि हम काम करें या ना करें वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब हम मतलब की बात पे भी आते हैं। हर आदमी के जीवन में कोई गोल होता है। हमें ये देखना चाहिए कि जो फैसला हम कर रहे हैं, क्या वो फैसला हमें अपने गोल के नज़दीक ले जा रहा है या नज़दीक नहीं ले जा रहा। उसका गोल के नज़दीक ले जाने में कोई रोल भी है या नहीं है। अगर आपका फैसला आपको अपने गोल के नज़दीक ले जाए, अपने परिवार की उन्नति के नज़दीक ले जाए, आपकी उन्नति के नज़दीक ले जाए, तो फैसला ज़रूर करें। वही बात है, यहाँ वाई क्लियर करें कि हम ये फ़ैसला क्यों ले रहे हैं। अगर ये गोल के नज़दीक ले जा रहा है तो फ़ायदा है, गोल के नज़दीक नहीं ले जा रहा तो फ़ायदा नहीं है। तो अब ये समझ लें हमने अब तक क्या सीखा। पहली चीज़ 10-10-10 के पैरामीटर पर देखें। 10 महीने बाद क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फिर समाज के चारों जो पिलर्स हैं उन पर वेरीफाई करें, कानून के अगेंस्ट ना हो, समाज के अगेंस्ट ना हो, परिवार को स्थायी खुशियाँ देने वाला हो, और उसके जितने भी पॉसिबल वेरिएंट्स हैं, विकल्प हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उनके प्रॉस कॉन्स को विस्तार से लिख लें और 1 साल बाद या 5 साल बाद उसको रिव्यू करें और तब देखें कि हमारा फैसला कितना लॉजिकल था। एक बार आप इस प्रोसेस में आ गए तो ज़िंदगी भर आपको हमेशा फ़ायदा होगा। अब दूसरी चीज़, ये सोचना कि मेरे हस्बैंड फैसला ले रहे हैं, मैं उसमें दखल क्यों दूँ, वो बुरा मान जाएंगे, ये सोच गलत है। या ये सोचना कि मैं एडिशनल झंझट क्यों लूँ, हस्बैंड कर ही रहे हैं ना, मैं क्यों उसमें पढ़ूँ, वो भी सोच गलत है। परिवार आपका भी है, परिवार आपके हस्बैंड का भी है, बच्चे आपके भी हैं, बच्चे उनके भी हैं। आप अगर उनके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं तो शुरू में हो सकता है उनको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जब वो ये देखेंगे कि आपने टेक्निकली सही गाइडेंस दी, सही फैसले तक पहुंचाया, तो उनके दिल में आपका रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा, प्यार और बढ़ जाएगा। और यही तो अल्टीमेटली हम सबका गोल है कि हमारे परिवार में हमारे रिश्ते भी मजबूत हों और हमारा परिवार उन्नति की तरफ भी चले। इसलिए इसमें हिचक मत कीजिए। अगली बात, आप में से बहुत सी लेडीज़ ऐसी होंगी जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो ऑफिस में जाती हैं, बिजनेस संभालती हैं, सीनियर पोस्ट्स पे हो सकती हैं, तो वहाँ पर भी आपको फैसले लेने होते हैं और क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं। अगर ये टेक्निक अपनाएंगी तो किसी भी तरह के डिसीज़न को लेने में आपको आसानी होगी और वो डिसीज़न सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आज लेडीज़ हर फील्ड में मर्दों के बराबर ही नहीं, मर्दों से आगे भी चल रही है। इसलिए प्लीज़ अपने को अंडर एस्टिमेट करना बंद कीजिए और ये मान के चलिए कि जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है जितने आपके परिवार के बाकी सदस्यों की है। और अगर ये टेक्निक आप अपने बच्चों तक भी पास ऑन करती हैं तो उनका फ्यूचर भी कितना अच्छा होगा, आप इसको इमेजिन कर सकती हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, पूरा कंट्रीब्यूट कीजिए, उससे आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा ही। अल्टीमेटली आपके हस्बैंड भी तो आपको चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, आपका साथ देते हैं। तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी
अगर आपका नज़रिया पॉजिटिव है। नज़रिया पॉजिटिव रखें, उतना काफ़ी है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सब ने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो या सुझाव देना हो, तो आप मुझसे मेरी मेल आईडी info@mailpkk.com पर या फिर हमारे नंबर 62846966 पर व्हाट्सएप कर सकती हैं। फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मुझे जब भी समय होगा मैं ज़रूर आपका संदेश पढ़ूंगा, जवाब भी ज़रूर दूंगा। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन का आज का टॉपिक फैसले की घड़ी अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।